हिंदी भाषी राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में हार के झटके झेलने के बाद अब कांग्रेस 2024 के लिए कमर कस रही है। अगले कुछ महीनों में 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हार से उभरकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन विगत लोकसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट में करीब 3% का अंतर था, जो 2019 में बढ़कर 23% तक पहुंच गया। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 23% का अंतर खत्म करना बड़ी चुनौती रहेगी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए दम भर रही कांग्रेस के लिए इस बार भी डगर कठिन नजर आ रही है। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 46.58%, वहीं कांग्रेस को 43.91% वोट मिला था। बीजेपी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में महज 3% का फासला था, जो 2019 में बढ़कर 23% पहुँच गया है। 2019 में जहां बीजेपी को 58% तो वहीं कांग्रेस 34.5% ही वोट हासिल कर पाई थी। ऐसे में 23% का अंतर खत्म करना बड़ी चुनौती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2024 में कांग्रेस अपनी इस गिरावट को रोकने की उम्मीद के साथ कई चुनौतियों का सामना करेगी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है और कांग्रेस वोट प्रतिशत घटा है। लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस वोट प्रतिशत घटा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में घटा वोट प्रतिशत। घटता वोट प्रतिशत बढ़ा रहा कांग्रेस की टेंशन को कम करने जद्दोजहद कर रही कांग्रेस। 2019 में कांग्रेस को 23% वोट बीजेपी के मुकाबले कम मिले। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 54.02 और कांग्रेस को 34.89% वोट। 2014 में 19.13% वोट का अंतर बीजेपी कांग्रेस के बीच रहा। 2009 में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में सिर्फ 3.13% वोट मिले। मिशन 2024 के लिए भाजपा ने जहां सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर लिया है, बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी 51% से अधिक वोट पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। पिछली बार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने में नाकामयाब रही बीजेपी उस मजबूत गढ़ को ढहाकर सभी 29 सीटें जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर कांग्रेस भी मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमजोर मतदान केंद्रों को चिन्हित कर कमियां दूर करने और मत प्रतिशत बढ़ाने में लगी है। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस के उदास कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। जो हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, लगातार बैठकें करके पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों से, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वोट प्रतिशत विधानसभा में घटा है। एक्चुअली विधानसभा के टेस्ट अलग होते हैं, नगर परिषदों के टेस्ट अलग होते हैं, लोकसभा लगे हैं, हमारे नेता लगे हैं। हम लोग बूथ पे जाएंगे, जो कमी रह गई है उसको फिर से पूरी करेंगे, जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और संघर्ष करेंगे। देखिए, कांग्रेस एक ढलता सूरज है और भारतीय जनता पार्टी एक उगता सूरज है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, आपने देखा कि विधानसभा में हमने एक टारगेट रखा था कि वोट बढ़ाने का, और 101 सीटों पर 51% का हमने मार्का क्रॉस किया है। और मुझे उम्मीद है इस बार 60% से ज़्यादा वोट मिलेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता से नहीं जुड़े हैं। कांग्रेस एक ऐसी लाश है जो बदबू मार रही है, और कांग्रेस ही सोचते हैं कि उसके आसपास अगरबत्ती लगा देंगे वो मुर्दा जी उठेगा, वो उठने वाला नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है, जबकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी चयन में खासी पिछड़ गई थी। ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव में ये गलती दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए पार्टी ने अभी से ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो प्रत्याशी चयन जल्द हो, इस मांग के साथ ही दिग्गजों को मैदान में उतारने की डिमांड भी कांग्रेस में हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया खुद इस बात की पैरवी कर चुके हैं कि बड़े नेताओं को लोकसभा लड़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में हार का मुंह देख चुके कई वरिष्ठ नेताओं को भी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।